ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक यह आपकी मुद्रा है। मन ही मन इसको नमन करिए, अंतर हृदय से, क्योंकि यह आपकी मुद्रा भगवत स्वरूप है। लोक में सर्वोत्तम है, मंगल है और शरण स्वरूप है। यही मुद्रा लक्ष्य में रखने योग्य है। इसी के सन्मुख होने से हमें शांति का, सुख का अनुभव होता है। अपने अंतर्दृष्टि की मुद्रा ही प्रशंसनीय है। यही मोक्ष मार्ग रूप है। अपने को ही भाना है, पाना है, अपने में ही बने रहना है। अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है। उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। सिर से पैरों तक ये मेरे अनुभव में मैं ही आ रहा हूँ। और अपने अनुभव से शांति का अनुभव हो रहा है। यही शांति उत्तम है। सिर से पांव तक ये जो आपकी अमूर्त मुद्रा है, यही वास्तविक परमात्मा है। इसी का श्रद्धान, इसी का आचरण हमें परमात्मा पद देता है, परम सौख्य का अनुभव कराता है। पूरी काया आपको एक साथ अनुभव में आवे, ऐसी भावना भाइये। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। संपूर्ण काया का एक साथ संवेदन हो, और जब यह होता है तो आप परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं, संसार से छूट जाते हैं। इसलिए सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त को हर भाग अनुभव में आवे, ऐसा प्रयत्न करिए। और ये प्रयत्न असंभव नहीं है। भले असंभव जैसा हो, पुनः पुनः अपने सन्मुख होने से, अपने किसी भाग के सन्मुख होने से फिर कर्मों का बंधन टूटता जाता है, और वह उत्तम घड़ी आ जाती है जहाँ सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त हमें एक साथ सुख का अनुभव कराती है। यही परमात्मा दशा है। कर्मों के बंधन से छूटकर जीव
सर्वांग से अपने अनुभव में आता है। अपना भोग ही उत्तम भोग है, विषय भोग कदापि उत्तम नहीं है। जड़ पदार्थ वास्तव में निस्सार हैं, इंद्रियों को सुहावने लगते हैं और हम उनके राग में फंस जाते हैं। और वह राग इतना खराब है कि हमको बार बार मरना और जन्मना पड़ता है। मूर्त पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होना है। इसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही नहीं है। जब हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं और अंतर्दृष्टि से अपना ही अनुभव करते हैं, तो फिर हम संसार को मूल से ही उखाड़ते हैं, जिससे फिर पुनः संसार की उत्पत्ति अनंत काल में भी नहीं होती। और संसार को मूल से उखाड़ने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है और अपनी आभ्यंतर मूर्त काया जो आप हैं उसके सन्मुख होने के लिए इंद्रिय व्यापार बंद करना होता है। इसलिए हम ध्यानाभ्यास में प्रथम ही नेत्रों को बंद करते हैं। और जहाँ नेत्र बंद करते हैं वहाँ पांचों इंद्रियों को बंद करना है, माने उनके विषयों को ग्रहण नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान का अभाव कर ही जीव जिनेंद्र होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। अपनी शक्ति को विभिन्न कार्यों में खराब नहीं करना है। सिर से पांव तक यही कहीं अपना लक्ष्य लाकर हमको कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेना है। यही आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय है। अपने सिर के भाग पर रहिए। सबसे ऊपर का भाग अपनी मर्यादा में रहना ही अपने को पुरुषोत्तम राम बनाना है। जिनेंद्र बनाना है। इंद्रिय जय का भरपूर प्रयास करिए। विपश्यना ध्यान में भी दो बातों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ के ध्यानाभ्यास की ये आवश्यक शर्तें हैं कि हम नेत्रों को बंद रखेंगे और मौन से रहेंगे और अपने भीतर जो भी घट रहा है उसी के अनुभव से संतुष्ट रहेंगे। जो भी घटना घटती है सुखद या दुखद उसमें संभाव धारण करेंगे। और इस अभ्यास से उत्तम शांति, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अंतर में देखना यानी अंतर की स्थिति को अनुभव में लेना, अनुभव में लिए हुए ही रहना और अपना समय बहिर्मुखता में नष्ट नहीं करना, वही विपश्यना है। जो अपनी मूर्त को ही अनुभव में लेता है, वही विपश्यना करता है। जो पश्यति अपाणम, वह पश्यति सर्व जिनिशासनम। जो अपने आत्मा को देखता है अर्थात अनुभव करता है, वह सर्व जिनिशासन को अर्थात मोक्ष मार्ग को देखता है। और वही विपश्यना है। पश्यति अर्थात अनुभव करता है, और वह विशिष्ट है, आदरणीय है। अन्य कोई कार्य आदर करने योग्य नहीं है, विशिष्ट नहीं है। अन्य सब कार्य लौकिक भोग रूप है। अपना अनुभव करना वही विशेष है, जिससे जीव संसार सागर के पार उतरता है। लोक व्यवहार में इस मनुष्य जन्म को वृथा नहीं करना है, खराब नहीं करना है। कोई लोक का प्राणी हमारे साथ जानने को सक्षम नहीं है। हर जीव अकेला ही परिणमता है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। हर बाग को मन ही मन नमन करिए। अपने भाग की ओर झुकना ही वास्तव में अपने को नमन करना है। जगत में पर को नमस्कार करने की रीति है, और मोक्ष मार्ग तो जगत की लिहाज नहीं करता है, जगत को विषय नहीं बनाता है, वह अपने को ही विषय बनाता है। और वही अपने को अपना वास्तविक नमस्कार है। एक ही आग्रह रखिए, मेरा मुझको नमन है, अन्य का स्मरण नहीं करना है। अपनी अमूर्त काया को ही विषय करते हुए रहना है। अपने अग्र रहना और लोक के अग्र नहीं रहना, वही ध्यान का स्वरूप है। आत्यंतिक वीतराग और पूर्ण सुखी होने का यही उपाय है। और इसमें बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, और न ही प्राप्त मूर्त काया को उपयोग में लेने की आवश्यकता है। अंतर्दृष्टि कर
अपना ही अनुभव करने से, अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य में लेने से हम उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम शांति को, उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। आपको जैसा इष्ट हो उसी स्थान को अवलंबन में लीजिए। दोनों कानों का भाग अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। नेत्र युगल। अपने सन्मुख रहना ही धर्म ध्यान है, चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति है। अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है और पर स्वरूप के सन्मुख रहना वही विषय भोगादि रूप विकृत परिणाम है। जीव परमात्मा होकर ही पूर्ण सुख पाता है और उसके लिए अपने आभ्यंतर अमूर्त सुंदर रूप का ही अवलंबन लेना होता है। अपना अमूर्त रूप ही अति सुखद है। वितरागता अपने लक्ष्य से ही होती है। पर पदार्थों के संग में संसर्ग में नहीं रहना है। अपना संसर्ग ही उत्तम संसर्ग है, वही असंग रहना है। और अपने सन्मुख रहने के लिए मूर्त काया की भी आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर रखिए। जिस भी अंग का नाम लिया जाता है, यदि आप भी उसी अंग का नाम लेते हैं तो फिर उस अंग के सन्मुख होना सरल हो जाता है। मन ही मन अपने अंगों का नाम बारी बारी से लीजिए। आप अपने सन्मुख होंगे और इस प्रकार अपने सन्मुख बने रहेंगे तो परमात्म दशा को अविलंब पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए।
ध्यान के लिए बस आप जहाँ हैं वहीं अपने सन्मुख रहना है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। अपने ध्यान को मुख के भीतर दंत पंक्ति पर लाइए। हर भाग में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको लक्ष्य में लेते हुए रहिए। क्योंकि हम सुख चाहते हैं और सुख अपने सिर से पैरों तक ही है, अपने सबसे ऊपर के भाग से प्रारंभ करते हुए नीचे चरण कमल तक आइए। अपने पूरी मूर्त का हर भाग आनंदमय है। बस जो कर्म की धूल जमा हुई है बहिर्मुख रहने से, वही अपने सन्मुख होने से धीरे धीरे कम होने लगते हुए और अंतगतवा समाप्त हो जाती है। मुख के भीतर ऊपर तालू का भाग, ठुड्डी का भाग, दोनों गालों का भाग, दाहिना कान, बाईं आंख, ऊपर का होठ, दाहिनी आंख, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाई। विषय ग्रहण से हमारी शोभा नहीं है, अपना अनुभव करने से ही हमारी महिमा उत्कृष्ट होती है। अपने सीने के भाग पर आइए। पेट के भाग पर, पीठ के भाग पर, अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अंतर्दृष्टि से अपनी पूरी काया सुगमता से अनुभव में आती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर,
अपने पूरे मुहूर्त को आदर के साथ, भक्ति के साथ लक्ष्य में लीजिए। जितनी भक्ति होगी उतनी ही अंतर्मुखता विशेष होगी, और जितनी अधिक अंतर्मुखता होगी उतना ही उत्तम स्वास्थ्य और सुख का भोग होगा। As you sow, so shall you reap। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख होकर हम रहते हैं तो हम उत्तम सुख को पाते हैं। भले पूर्ण सुख पाने में कुछ समय लगता हो, पर बहिर्मुखता में तो हम धोखा खा ही जाते हैं। दोनों पैर एक साथ, पूरी मूर्त एक साथ अनुभव में लीजिए और भावना भाइये कि आप अंतर्मुख रहते हुए निर्वाण को प्राप्त हो, पुनर्जन्म नहीं ले, संसार में जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।